सुपर कंप्यूटर आपको बता दे कि पृथ्वी पर जीवन का अंत कब और कैसे होगा। क्या हो अगर ये भविष्यवाणी किसी ज्योतिषी की नहीं बल्कि नासा के वैज्ञानिकों की हो। नासा के सुपर कंप्यूटर ने जब करोड़ों साल आगे का डेटा निकाला और उसका अध्ययन किया तो जो सामने आया वो डराने वाला था। एक ऐसी दुनिया जहां आसमान तो होगा लेकिन सांस लेने के लिए हवा नहीं होगी। एक ऐसा भविष्य जहां महासागर खत्म हो चुके होंगे और पूरी पृथ्वी एक बंजर जलती हुई चट्टान बन चुकी होगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये अंत किसी एस्ट्रॉइड के टकराने से नहीं होगा, ना ही किसी एलियन हमले से, बल्कि उसी से जिस पर हमारी हर सांस टिकी है, यानी कि सूरज। हाय, मैं हूं सुप्रिया। ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में बात होगी नासा के सुपर कंप्यूटर ने पृथ्वी का अंत बता दिया। क्या सच में सूरज पृथ्वी को निगल लेगा? किसी दिन सब कुछ सामान्य लगेगा, सूरज उगेगा जैसे हर रोज उगता है, पृथ्वी घूमेगी जैसे हमेशा से घूमती आई है। लेकिन उसी सामान्य दिन के अंदर एक अदृश्य बदलाव शुरू हो चुका होगा, इतना धीमा कि इंसान महसूस भी ना कर पाए। आसमान और साफ होगा, बादल कम होंगे, बारिश गायब होने लगेगी। और फिर एक समय आएगा जब समंदर उबलने लगेंगे, नदियां सूख जाएंगी, जंगल राख बन जाएंगे और हवा, जिसे हम बिना सोचे हर पल अंदर लेते हैं, वो हवा हमसे छिन जाएगी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये उस भविष्य की झलक है जिसकी चेतावनी आज विज्ञान दे रहा है। हमारा घर पृथ्वी, जो आज जीवन से भरी है, एक दिन पूरी तरह खामोश हो सकती है। और इसकी शुरुआत होगी हमारे सबसे भरोसेमंद साथी से, सूरज से। पृथ्वी ब्रह्मांड के अरबों ग्रहों के बीच एक खास जगह है, करीब 4.5 अरब साल पुरानी, लेकिन अब भी जिंदा। यहाँ महासागर है, यहाँ बादल हैं, यहाँ जीवन है। लेकिन ये सब संयोग नहीं है, ये एक नाजुक संतुलन है। तापमान सही, दूरी सही, वातावरण सही और सही संतुलन। लेकिन ये संतुलन एक दिन टूटने वाला है। सूरज जो हमें ऊर्जा देता है, पौधों को जीवन देता है, पानी के चक्र को चलाता है, लेकिन वही सूरज स्थिर नहीं है। नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि सूरज हर 10 करोड़ साल में लगभग 1% ज्यादा चमकीला हो जाता है। आज ये मामूली है, लेकिन धीरे धीरे यही बदलाव पृथ्वी के लिए विनाशकारी बन जाएगा। दो वैज्ञानिक, काजुमी ओजाकी और क्रिस्टोफर टी रेनहार्ड, इन दोनों ने सुपर कंप्यूटर मॉडल के जरिए पृथ्वी के भविष्य का अध्ययन किया। उनकी रिसर्च नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित हुई और इसका निष्कर्ष था कि एक दिन पृथ्वी की हवा से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, सब कुछ पानी से शुरू हुआ था और शायद पानी के खत्म होने से ही अंत होगा। जैसे जैसे सूरज गर्म होगा, महासागर धीरे धीरे वाष्प बनेंगे, पहले थोड़ा, फिर तेजी से, और एक समय ऐसा आएगा जब समंदर उबलने लगेंगे। जब पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में निकलने लगेगा तो बादल नहीं बनेंगे, और जब बादल नहीं बनेंगे तो बारिश भी नहीं होगी। धरती सूख जाएगी, नदियां खत्म हो जाएंगी और जीवन कमजोर पड़ने लगेगा। आज हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पौधों की देन है, लेकिन जब पानी ही नहीं होगा तो पौधे भी नहीं बचेंगे। धीरे धीरे ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगेगा और एक समय आएगा जब हवा में सांस लेना संभव नहीं होगा। मतलब इतिहास खुद को दोहराएगा। कभी पृथ्वी पर ऑक्सीजन था ही नहीं, फिर आया ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। सूक्ष्म जीवों ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया और पूरी दुनिया बदल गई। लेकिन अब वही कहानी उल्टी दिशा में जा सकती है। नासा के सुपर कंप्यूटर के मुताबिक करीब 1 अरब साल बाद ऑक्सीजन का स्तर 1% से भी नीचे गिर जाएगा। मतलब ज्यादातर जीव खत्म हो जाएंगे। उसके बाद शुरू होगा असली खेल। भविष्य में सारे महाद्वीप जुड़कर बनेंगे पांजिया अल्टीमा। यहाँ तापमान 50 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ज्वालामुखी सक्रिय होंगे और धरती आग में बदल जाएगी। वहीं सूरज का बढ़ता तापमान उसे बना देगा द रेड जायंट। करीब 5 अरब साल बाद सूरज बनेगा रेड जायंट। वो इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी को निगल सकता है। ये सिर्फ एक कोरी भविष्यवाणी या सुपर कंप्यूटर का डरावना डेटा नहीं है। वैज्ञानिकों ने पहले भी ऐसा होते हुए देखा है। ये सिर्फ पृथ्वी की कहानी नहीं है। वैज्ञानिकों ने BD+054868 AB जैसे कुछ ग्रहों की खोज की है, जो अपने तारे की तीव्र गर्मी और गुरुत्वाकर्षण के कारण इतनी तेजी से टूट रहे हैं कि वे खत्म होने की कगार पर हैं। वहीं केपलर 1658b नाम के एक एक्सोप्लैनेट के बारे में शोध से पता चला है कि उसकी कक्षा लगातार छोटी हो रही है और अंत में वो अपने तारे में, जैसा कि हमारे पास सूरज है, उसमें समाकर नष्ट हो जाएगा।
कुछ मामलों में वैज्ञानिकों ने जिन ग्रहों को पहले देखा था वे बाद के रिसर्च में गायब दिखाई दिए हैं, जो ये दिखाता है कि वे अपने तारे के साथ नष्ट हो गए हैं या उनकी चमक कम हो गई है। BD+054868 AB प्लैनेट टूट रहा है। केपलर 1658 भी अपने तारे में गिर रहा है। फोमोहाल्ट बी गायब हो चुका है। अब एक और दिलचस्प किस्सा सुनाती हूँ। फोमोहाल्ट बी, इस पिंड की घोषणा साल 2008 में हुई थी, जो साल 2004 से लेकर 2006 के आंकड़ों के आधार पर की गई थी। ये कई सालों तक नासा के हबल को एक भ्रमण करते हुए बिंदु की तरह दिखाई दिया था। तब तक एक्सोप्लैनेट के होने के प्रमाण अप्रत्यक्ष तरीकों से माने जाते थे। मतलब ये कि दूसरे सौर मंडल के ग्रहों के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। फोमोहाल्ट बी का मामला शुरू से जटिल था। ये रोशनी में बहुत चमकदार दिखता था, लेकिन इसकी पकड़ में आने वाला कोई इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर नहीं मिलता था। खगोलविदों ने तब माना कि ये ज्यादा चमक ग्रह के आसपास की धूल वाली रिंग के कारण है। इसकी कक्षा भी बहुत ही असामान्य थी, लेकिन वैज्ञानिक गैस्पर ने पुराने हबल का डेटा फिर से अवलोकन किया, उसकी फिर से जांच की। उनका मानना है कि उनके अध्ययन में पाया गया कि बहुत सी विशेषताएं इस बात का संकेत कर रही थी कि पहली नजर में ग्रह जैसा कुछ वहां था ही नहीं। उनके इस निष्कर्ष को बल तब मिला जब हबल के 2014 के आंकड़ों में ये पिंड पूरी तरीके से गायब दिखा। इसमें भी खास बात ये थी कि उससे पहले की तस्वीरें बता रही थी कि ये पिंड धीरे धीरे धुंधला होकर गायब हो गया। फोमोहाल्ट बी का ये व्यवहार एक ग्रह की तरह तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी इस रिसर्च और जानकारी ने एक बात साफ कर दी कि गायब होना या खत्म होना ब्रह्मांड का नियम है। तो क्या धरती भी इसी तरह खत्म हो जाएगी? क्या इंसान बचेगा? जवाब हाँ भी है और ना भी। शायद हम दूसरे ग्रहों पर जाकर बस जाएं, शायद हम नई तकनीक बना लें, या फिर डायनासोर की तरह हम भी खत्म हो जाएं। भविष्य दूर है, लेकिन खतरा आज है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, ये अभी हमारी दुनिया को बदल रहे हैं। पृथ्वी का अंत तय है, लेकिन क्या हम उससे पहले खुद को बचा पाएंगे, या फिर हमारी कहानी भी एक दिन खामोश हो जाएगी? ये ब्रह्मांड है, यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं। और अगली बार जब आप आसमान देखें तो याद रखिए, जो अस्तर दिखता है वो भी बदल रहा है। फिलहाल ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में इतना ही। आप स्पेस से जुड़ी कोई भी कहानी जानना या समझना चाहते हैं तो कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ सुप्रिया और हमारे साथ कैमरे के पीछे थे पंकज। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।